नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है एकजुट होकर मैदान में आएंगे और इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और इसी के साथ साथ पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के चेयरमैन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है, जिसमें यह कहा गया है और साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेंगी। आपको बता दूं कि जॉइंटली लड़ेंगी। आपको इस बात से आगाह कर दूं कि पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी इससे पहले एक बयान आया था और अब जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उनकी जानिब से जो है बयान आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एकजुट होकर लड़ेंगी और इस एकजुट होकर जो है जॉइंटली इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी। जिस तरीके से ये बयान है उसके बाद कई तरह मुख्तलिफ पार्टियों की बात करें तो उन्होंने मुख्तलिफ पार्टी को भी जो है तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से ये बताया गया है कि कोई ऐसी पार्टी भी थी जो हमारे साथ एकजुट हुई थी, पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा बनी थी, मगर उनका सिर्फ मुद्दा मंशूर ये था कि किस तरीके से इस अलायंस को तोड़ा जाए और उनकी जानिब से ये भी क्लियर कर दिया वो कभी हमारी अलायंस का हिस्सा थी ही नहीं। यानी कि सीधा तनकीद का निशाना जो है पीसी को बनाया है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को। जिस तरीके से इलेक्शन जो है वो जल्द ही जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे और यूटी के इलेक्शंस होंगे, जो 370 के बाद इलेक्शंस के क्या हालात रहेंगे वो बड़ी देखने वाली बात होगी। और इसी तरीके से अगर बात करें पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की, तो 5 पार्टियां जो हैं वो उनका हिस्सा हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें या फिर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर CPIM की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की बात करें, तो ये 5 ऐसी पार्टियां हैं जो अभी भी अलायंस का हिस्सा बनी हुई हैं और लगातार इनका मुद्दा मंशूर ये है कि हमें किसी भी तरीके से 370 और 35 को वापस करना है। मगर जहां तक बाकी पार्टीज़ की बात करें तो उनकी जानिब से सीधा साफ तौर पर यह कहा जाता है कि इन पार्टियों ने जो है आज तक जम्मू कश्मीर की आवाम को लूटा और जम्मू कश्मीर की आवाम को सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा। ये बाकी मुख्तलिफ पार्टियों का कहना है और उनका ये भी कहना है कि ये इनका नया एजेंडा है, यानी कि अलायंस का नया एजेंडा है कि 370 पे बात करें और हमें वोट हासिल हो सके। अब जिस तरीके से बयान आ रहा है, जिस तरीके से ये तो कहा जा रहा है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एकजुट होकर मैदान में आएंगी और इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगी। मुख्तलिफ पार्टियां जो है आप सोच में पड़ जाएंगी कि किस तरीके से अब हालात रहेंगे। बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, तो बड़े दौर इक़्तिदार से जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर का ओहदा भी संभाला है, दौर इक़्तिदार में रही हैं, लोगों ने पसंद किया है, बड़े पैमाने पे जो है इन्हें पसंद किया गया था। उसके बाद पीडीपी की हुकूमत भी रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत काफ़ी अरसे तक रही। अब जिस तरीके से ये इलेक्शंस हो गए उसके बाद किस तरीके के हालात नज़र आएंगे और किस तरीके से लोगों से आपस में मेल मिलाव होगा और किस पार्टी को जो है अपना रहनुमा चुना जाएगा, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्ती तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान और इस बयान के बाद क्या कुछ हालात रहते हैं, क्या कुछ रीजनल पार्टीज का, बाकी रीजनल पार्टीज का कहना है या फिर रूलिंग पार्टी का कहना है, ये मजीद देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।